हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग होंगे खैरियत से। UFC 281 इसराइल एडेसेनिया वर्सेस एलेक्स पेरेरा बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है और कुछ ही दिन रह गए हैं इन दोनों की फ़ाइट होने में। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि इस फाइट से पहले हम आपके लिए बहुत सारे इन दोनों फाइटर्स के इंटरव्यूज़ लेके आएंगे हिंदी ज़बान के अंदर। और आज हम एक और इंटरव्यू लेके आ रहे हैं आपके सामने, जो कि एलेक्स पेरेरा ने कुछ घंटों पहले दिया है ESPN को। और ये इंटरव्यू पूरा का पूरा ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में है, क्योंकि एलेक्स पेरेरा खुद भी ब्राज़ील के हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती। और एक ट्रांसलेटर ने दोनों के क्वेश्चन एंड आंसर्स ट्रांसलेट करके एलेक्स पेरेरा को बताए थे। लेकिन हम आपके लिए ये पूरा इंटरव्यू हिंदी ज़बान में लेके आए हैं, तो ये पूरा इंटरव्यू सुनिए। और एलेक्स पेरेरा ने बहुत ज़्यादा शॉकिंग बातें करी हैं इसराइल एडेसेनिया के खिलाफ, तो ज़रूर फाइट से पहले ये इंटरव्यू पूरा सुनिए। और एलेक्स पेरेरा और इसराइल एडेसेनिया की फ़ाइट के ऊपर हम लोग पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने इनकी फाइटिंग एनालिसिस और प्रिडिक्शन के ऊपर बात करी है और अपनी राय दी है। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल चुका होगा, और वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एलेक्स पेरेरा से पहला सवाल किया जाता है, एलेक्स, क्या आपको लगता है कि आप इसराइल एडेसेनिया को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एज अ फाइटर? एलेक्स पेरेरा उसका जवाब देते हैं, इसराइल एडेसेनिया एक बहुत अलग टाइप का इंसान है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम से उसके ऊपर नज़र रखी हुई है और मैं अभी भी उसके ऊपर नज़र रखता हूँ, और मैं जानता हूँ वो किस तरीके का फ़ाइटर है। अगला सवाल आता है इसी से रिलेटेड, एज अ फाइटर तो आप इसराइल को जानते हैं, लेकिन एज अ पर्सन आपको इसराइल कैसा लगता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? एलेक्स पेरेरा से सवाल किया जाता है। एलेक्स पेरेरा इसका जवाब देते हैं, हाँ, मैंने कुछ लोगों ने सुना है कि वो अच्छा इंसान है, पर मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं उसको पर्सनली नहीं जानता हूँ। अगला सवाल आता है एलेक्स पेरेरा के लिए कि जब आपका किक बॉक्सिंग मैच हुआ था इसराइल एडेसेनिया से, उस फाइट का बिल्डअप कैसा था? क्या इसराइल एडेसेनिया ने बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉक करी थी और आपको डिसरिस्पेक्ट करी थी फाइट से पहले? एलेक्स पेरेरा इसका जवाब देते हैं, हाँ, उसने ऐसा किया था पिछली दोनों फाइटों में। पहली फाइट में इतना ज़्यादा नहीं किया था उसने ट्रैश टॉक मुझसे, लेकिन जब वो पहली फाइट हारा था तो उसने बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉक स्टार्ट कर दी थी। और वो मुझे बोलने लगा था कि मैं दोबारा तुमसे लड़ूंगा और मैं तुम्हें ब्राज़ील में आके तुम्हें मारूंगा, जो कि मेरा होम ग्राउंड है। उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें मुझे बोली थी जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी, लेकिन मैं अपने काम करने पे फोकस रखता हूँ। और मुझे याद है उसने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें बोली थी किक बॉक्सिंग मैच से पहले। अगला सवाल आता है एलेक्स पेरेरा के लिए कि जब आपने इसराइल एडेसेनिया को नॉकआउट किया था सेकंड फाइट में, तो आप उसकी फेस पे जाके चिल्ला क्यों रहे थे? जब वो नॉकआउट हुए नीचे पड़े हुए थे तो आप उसके फेस पे गए थे और आपने ज़ोर से चिल्लाया था, वो क्या था? एलेक्स पेरेरा इसका जवाब देते हैं, बस मैं अपना गुस्सा निकाल रहा था और मेरे अंदर जो भरा हुआ था फाइट से पहले, जो मैंने ट्रेनिंग हार्ड करी थी और जो उसने चेस्ट टॉक करी थी, बस मैंने चिल्ला के वो सारी बाहर निकाली थी। लोग समझते हैं कि मैंने उसको गालियाँ दी थी नॉकआउट करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने सिर्फ अपनी भड़ास बाहर निकाली थी जो मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था चिल्ला कर। अगला सवाल आता है, क्या इससे पहले आपने किसी फाइट में ऐसा किया है जो आपने इसराइल एडेसेनिया के साथ किया था कि आप उसके फेस पे जाके चिल्लाए थे और अपना गुस्सा निकाला था? एलेक्स पेरेरा कहते हैं, नहीं, मेरे ख्याल से मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं उस फाइट से पहले तक। अगला सवाल आता है एलेक्स पेरेरा के लिए, क्या इसराइल एडेसेनिया के इंटरव्यू वगैरह आप सुन रहे हैं जो कि वो दे रहे हैं फाइट से पहले? एलेक्स पेरेरा बोलते हैं, मेरे लिए इम्पॉसिबल है सारे इंटरव्यू सुनना, क्योंकि फ़ाइट वीक है और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ कुछ बातें पता चलती रहती हैं दोस्तों से। अगला सवाल आता है एलेक्स पेरेरा के लिए कि इसराइल एडेसेनिया ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो आपके लिए हॉरर मूवी बना देंगे इस फाइट में, और अगर रेफरी ने नहीं हटाया तो वो आपको पंच करते रहेंगे भले आप नॉकआउट हुए हों। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एलेक्स पेरेरा इसका जवाब देते हैं, इसराइल एडेसेनिया सिर्फ मेरे दिमाग से खेलना चाह रहा है, और उसने पहले भी इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करी थी जिसका मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी वो नॉकआउट हुआ था, अभी भी ऐसा ही कुछ होगा। इसी से रिलेटेड एक और सवाल आता है, एलेक्स, क्या आपको नहीं लगता कि ये कैरेक्टर से हट के इसराइल एडेसेनिया ऐसी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरीके से ट्रैश टॉक नहीं करते किसी के खिलाफ, इस तरीके की बातें वो आपको बोल रहे हैं और इतना एक्सट्रीम जा रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो फाइट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और पेपर व्यू सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो आपके दिमाग में घुसना चाह रहे हैं? एलेक्स पेरेरा जवाब देते हैं, वो कुछ भी बोलता जाए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं अपने गेम प्लान के साथ ही जाऊँगा। मैं भी काफ़ी बातें बोल सकता हूँ उसके खिलाफ और अपनी पुराने दोनों फाइटें यूज़ कर सकता हूँ उसको तंग करने के लिए, लेकिन मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं करता। मैं फ़ाइट पर फोकस रखता हूँ, और जबकि मैं ऑलरेडी उसके माइंड में हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उससे 2 फाइटें जीता हुआ हूँ, तो मुझे ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल आता है एलेक्स पेरेरा के लिए कि इसराइल एडेसेनिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट टाइप का पर्सन है, लेकिन आपने उसको नॉकआउट किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो उसको नॉकआउट किया था, ये चीज़ इसराइल के माइंड में ज़िंदगी भर के लिए घुसी रहेगी, या फिर वो इस चीज़ से ओवरकम कर जाएगा एक ना एक दिन? एलेक्स पेरेरा जवाब देते हैं, ये उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो इस बात को भूल जाए। अगर मुझे भी कोई नॉकआउट करता है तो मैं खुद भी नहीं भूल पाता कभी भी।
हाँ, मैं ओवरकम कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी भूल पाऊँ। तो जब भी आप किसी से नॉकआउट होते हो, आपको वो इंसान हमेशा याद रहता है। आखिरी सवाल आता है एलेक्स पेरेरा के लिए। 2 साल पहले इसराइल एडेसानिया ने कहा था कि एलेक्स पेरेरा एक इस तरह का इंसान है जो कि बाहर में बैठ के अपने दोस्तों को बताता होगा मेरी फ़ाइट यूएफसी में देखते वक्त, देखो दोस्तों, मैंने इस इंसान को नॉकआउट किया था। ये इसराइल एडेसानिया ने बात इसलिए बोली थी क्योंकि एलेक्स पेरेरा का कैरियर कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा था। तो इसराइल ने उनको टाउन करने के लिए ये बात बोली थी कि वो बाहर में बैठ के मेरी फाइटें देख रहे हैं, जबकि मैं यूएफसी के अंदर $1 मिलियन कमा रहा हूँ। तो इस बारे में सवाल पूछा गया एलेक्स पेरेरा से। एलेक्स पेरेरा इसका जवाब देते हैं, वो जो भी एक्शन ले रहा है मेरे खिलाफ, इन सब चीज़ों से मुझे फ़ायदा होता है। मैं उसकी बातों से मोटिवेट होता हूँ और मेरे अंदर एक बूस्ट आता है। इसी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। और बहुत से लोग बोलते हैं कि एलेक्स पेरेरा की यूएफसी के अंदर सिर्फ 3 फाइटें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पिछले 14 साल से एमएमए और किक बॉक्सिंग लड़ रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैं दुनिया को गलत साबित कर दूंगा इस फाइट में। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।